नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय में त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, आज प्रत्यय में क्या पढ़ेंगे? त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय प्रत्यय में हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। अब त्वा प्रत्यय त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, अब त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, यह प्रत्यय जो होता है वो कालिक क्रिया कहते हैं कि जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं? अक्त्वा प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो पहले क्रिया हो रही उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय का जो है त्वा शेष रहता है। ठीक है, इसमें धातु के पहले उपसर्ग नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। ठीक है, एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया की जाती है तो वहाँ त्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, पहली क्रिया को जो है पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक, और जो धातु होता है धातु से पहले उपसर्ग नहीं लगा होता है तो ये क्या होता है? त्वा प्रत्यय होता है। ठीक है, और जो त्वा प्रत्यय है यह कर के अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, अक्त्वा प्रत्यय जो होता है कि एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया जो है होती है और पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और यह कर के अर्थों में प्रयोग होता है। किस अर्थों में? तो कर के अर्थों में। यह जो होता है यह करके अर्थों में प्रयोग होता है। करके अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है, करके अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, त्वा प्रत्यय का जो होता है, त्वा प्रत्यय का क्या होता है? त्वा शेष रहता है। त्वा शेष रहता है। ठीक है, त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। ठीक है, यह जो होता है त्वा प्रत्यय, इसके पूर्व यानी धातु के पूर्व कोई उपसर्ग नहीं होता है। इसमें जो होता है इसमें धातु से पूर्व कोई उपसर्ग नहीं होता है। कोई उपसर्ग नहीं होता है। ठीक है, कोई उपसर्ग नहीं होता है। अब समझ लिए कि त्वा प्रत्यय होता क्या है। यह प्रत्यय जो होता है यह कर के अर्थों में प्रयोग होता है। यानी एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है और पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? तो त्वा प्रत्यय होता है। और यह त्वा प्रत्यय कर के अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, नहीं समझे कि एक क्रिया के बाद जब दूसरी क्रिया होती है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और जो त्वा प्रत्यय है यह कर के अर्थों में प्रयोग होता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि कर के अर्थों में किस प्रत्यय में प्रयोग होता है? तो त्वा प्रत्यय में कर के अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, और त्वा प्रत्यय का जो होता है त्वा शेष रहता है। और ये जो त्वा प्रत्यय है यह जो प्रत्यय होता है इसके पहले यानी धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं लगा होता है। ठीक है, तो वहाँ का कौन सा प्रत्यय होता है? त्वा प्रत्यय होता है। तो चैनल पर पहली बार हो तो मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें। मयंक संस्कृत BHU को मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरा नाम मयंक भारद्वाज है। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, त्वा प्रत्यय के एग्जाम्पल देखते हैं, यानी उदाहरण कि त्वा प्रत्यय का उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं। तो उदाहरण त्वा प्रत्यय का उदाहरण कौन कौन से हैं तो देखते हैं। त्वा प्रत्यय का जैसे भू धातु है त्वा प्रत्यय लगेगा। ठीक है, जैसे भू धातु है
भू धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? भू धातु है, अक्त्वा प्रत्यय बनेगा तो क्या बन जाएगा? बताओ। भू धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? भूत्वा। भूत्वा बनेगा। अक्त्वा का क्या होता है? त्वा शेष रहता है ना भाई, अक्त्वा का त्वा ही शेष रहता है, तो क्या बनेगा? भूत्वा बनेगा। भूत्वा, भू धातु है, त्वा प्रत्यय है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? भूत्वा बनेगा। भूत्वा, ठीक है? नहीं समझे? देखो, भू धातु है और अक्त्वा प्रत्यय है, जो क है, अक्त्वा में जो है आधा क है, इसका हलंतम से इत संज्ञा होकर तस् लोप से लोप हो जाएगा, नहीं ये हट जाएगा और आपको क्या बचेगा? त्वा बचेगा। तो भू में और त्वा जोड़ोगे तो क्या बनेगा? यही ना बनेगा, भूत्वा ही बनेगा। नहीं समझे? जब भू पहले है, आपको त्वा यहाँ मिल गई जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? भूत्वा ही बनेगा। तो अक्त्वा प्रत्यय है, ठीक है, तो भूत्वा बनेगा। जैसे पट धातु है, त्वा प्रत्यय बनेगा तो क्या बन जाएगा? जैसे पट धातु है, पट धातु है, अक्त्वा प्रत्यय जोड़ दीजिए, अक्त्वा प्रत्यय जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? बताओ। पट धातु है, अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो, क्या बनेगा? पट धातु है तो आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पठित्वा बनेगा। पठित्वा, क्या बनेगा? पठित्वा, ठीक है, पठित्वा बनेगा। अक्त्वा प्रत्यय है, पठ धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पठित्वा बनेगा, ठीक है? आइए और एग्जाम्पल देखते हैं आगे। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, फिर से हम बताएंगे। अब और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, जैसे दृश्य धातु है, दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा? बताओ। दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय रहेगा तो क्या बनेगा? दृष्टवा। क्या बनेगा? क्या लिख दिए भाई? दृष्टवा बनेगा। क्या बनेगा? दृष्टवा बनेगा। दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा? दृष्टवा बनेगा। दृष्टवा, ठीक है? दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? दृष्टवा, ठीक है? उसी प्रकार से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नी धातु है, अक्त्वा प्रत्यय बनेगा। नी धातु है और अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नी धातु है, अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? नित्वा। क्या बनेगा? नित्वा। यदि जिसको जिसको आता होगा, जिसको जिसको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ अक्त्वा प्रत्यय का जो है कि कुछ उदाहरण कमेंट में कमेंट जरूर करके यानी लिख करके जरूर भेजे, ताकि हम देखें कि उसको आता है अन्यथा नहीं आता है, ठीक है? तो सिर्फ सुनने से नहीं काम चलेगा। यदि आपको आता है तो आप जो है 2-4 ठे उदाहरण जो है कमेंट में कमेंट करिए मेरे पर, ताकि तभी हम देखेंगे ना कि आपको आता है अन्यथा नहीं आता है। तो आइए और देखते हैं हम लोग। जैसे क्री धातु है, क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, ठीक है? जैसे क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो क्या बनेगा? कृत्वा बनेगा। क्या बनेगा? कृत्वा बनेगा। क्री धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, तो क्या बन जाएगा? कृत्वा बनता है, ठीक है?
जैसे हस धातु है तो आप प्रत्यय तो क्या बन जाएगा, जैसे हस धातु है, हस धातु है अब तो आप प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, हसित्वा बनता है, हसित्वा क्या बनेगा, हसित्वा बनेगा। तो इसी प्रकार से जो है तो आप प्रत्यय को आप लोगों को बनाना है, ये काफी आसान है। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर कमेंट करना, फिर से हम पढ़ाएंगे। ठीक है, काफी आसान है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग ओवर नहीं लगाना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।